एक साधारण शुक्रवार को कैलकुलस क्लास चल रही थी। अचानक एक घोषणा हुई। आवाज बहुत घबराई हुई थी। लॉकडाउन, लॉकडाउन, ये कोई ड्रिल नहीं है। ये सुनते ही सब डर गए। हॉलवे से चीखने की आवाजें और जोर जोर से धमाके सुनाई देने लगे। छात्र जो पहले से ही नर्वस थे और भी घबरा गए। कुछ देर बाद अफवाह फैल गई कि एक आदमी स्कूल में घुस आया है, जिसके इरादे सही नहीं हैं। सबके दिल में डर बढ़ने लगा। लॉक किए हुए दरवाजे अब पतली दीवार लग रहे थे, जो उन्हें बाहर के खौफ से बचा रहे थे। पास के एक और क्लासरूम में भी ऐसा ही हो रहा था। टीचर, जो हमेशा शांत रहते थे, अब घबराए हुए थे। अफवाह थी कि एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी ने खुद को स्कूल के एक ऑफिस में बंद कर लिया है। छात्र एक साथ बैठे थे और जितनी जानकारी थी वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। सबका डर और बढ़ रहा था। कुछ छात्रों ने उस आदमी को पहले देखा था, एक अजीब सा आदमी जो हमेशा अप्रत्याशित होता था। अब वह सिर्फ अजीब इंसान नहीं था, बल्कि एक सीधा खतरा था, और सब अपने डर के साथ बंद हो गए थे। इस बुरे सपने के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। स्कूल के दूसरे कोने में एक अंधेरे ऑफिस में एक युवा कंप्यूटर इंटर्न अपना खौफनाक वक्त देख रहा था। यह दिन शांत होना चाहिए था, सॉफ्टवेयर अपडेट करते और स्कूल के सिस्टम्स को ठीक रखते हुए, पर अब वह अकेला लॉकडाउन में था। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलता है। एक अज्ञात आदमी अंदर आता है और इंटर्न का दिल जोर से धड़कने लगता है। उस आदमी का व्यवहार शांत था, शायद कुछ ज्यादा ही शांत। एक गनशॉट ने सन्नाटा तोड़ दिया और अफरा तफरी फैल गई। इंटर्न का डर बढ़ गया जब उसने महसूस किया कि शायद यह आदमी वैसा नहीं है जैसा वह दिख रहा था। उसके इरादे मासूम नहीं थे। बाहर पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया था, घुसपैठिए को पकड़ने के लिए तैयार थे। अधिकारियों को देखकर छात्रों और स्टाफ को राहत और डर दोनों महसूस हो रहे थे। अंदर फंसे हुए छात्रों और स्टाफ को नहीं पता था कि वे सुरक्षा के कितने करीब थे। घड़ी के हर मिनट के साथ तनाव और बढ़ रहा था। जब घुसपैठिए को आखिरकार पकड़ लिया गया तो भी यह बुरा सपना खत्म नहीं हुआ था। लॉकडाउन के मानसिक घाव अभी भी सबको डराते थे। बाद में लॉकडाउन का असली असर सामने आया। एक सामान्य दिन कैसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में बदल गया। छात्रों और स्टाफ के अनुभवों ने इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत को हाईलाइट किया। स्कूल के पास सशस्त्र व्यक्तियों का होना सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल उठाता है। सुरक्षा में गैप्स दिखाई दिए जो अब नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। जो लोग इस लॉकडाउन से गुजरे, उनके लिए यह सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। चीखने की आवाजें, गन शॉट्स, पुलिस अधिकारी हर एग्जिट पर, यह सब चीजें एक गहरा इंपैक्ट छोड़ गईं। मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की महत्वता स्कूलों में अब बहुत ही स्पष्ट हो गई और कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान्स की भी जरूरत समझ में आई। संकट के समय पर कम्युनिकेशन भी एक बड़ी समस्या थी। स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी की कमी ने डर को और बढ़ाया। अफरा तफरी के बीच क्या हो रहा है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन की कहानियों ने इफेक्टिव इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स की जरूरत को हाईलाइट किया। लॉकडाउन ने मानसिक रूप से अस्थिर लोगों से आने वाले खतरों को भी याद दिलाया। सामुदायिक जागरूकता और हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण है ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके। स्कूल सुरक्षा उपायों को मजबूत और नियमित रूप से रिव्यू करना जरूरी है ताकि छात्र और स्टाफ सुरक्षित रहें। वक्त के साथ लॉकडाउन का साइकोलॉजिकल टोल सामने आने लगा। छात्र जो पहले अपने क्लासरूम्स में सुरक्षित महसूस करते थे, अब हर घंटी या अचानक घोषणा पर डर महसूस करते थे। स्कूल के परिचित हॉल अब पढ़ाई की जगह चिंता के स्थान बन गए थे। शिक्षक भी अपना ट्रॉमा फिर से जी रहे थे। उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गई थी। डर और अफरा तफरी के बावजूद इस ऑडियल ने कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स भी दिए। यह अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, इमरजेंसीज में सतर्कता की जरूरत और सुरक्षा उपायों के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। उस दिन की कहानियों ने कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्लान्स और इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स की जरूरत को स्पष्ट किया।